तो एक्चुअल में जो है टैली पार्ट में थे। टैली पार्ट में थे भाई। तो एक्चुअल में जो हमको क्या करना है ना कि टैली का थ्योरिकल पार्ट को कवर कर रहे हैं। कल तक हमने जो पढ़े थे तो कल मैंने आप लोग को टैली का जो है कि परिभाषा दिखाए थे, टैली के वर्जन किस तरह से काम करते हैं ये सब। और आप लोग को एक पेज बताया था, व्हाट्सअप भी कर दिया हुआ था मेरे ख्याल से आप लोग। तो ये आशा है भाई कि आप लोग नोट डाउन करेंगे, ये कर लिए हों, है ना। अब रही बात जो है कि हम आगे बढ़ेंगे। एक्चुअल में भाई टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, और टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है तो भाई उसको हमको समझना है। और समझने के लिए भाई क्या चीज है, क्या बोला मैं, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक। और भाई इसको हमको क्या करना है, समझना है। तो भाई एक्चुअल में क्या है, हम अलग अलग फील्ड से आते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो अलग अलग होता है। कोई जो है आर्ट पढ़ के निकलता है, तो कोई जो है कॉमर्स का स्टूडेंट होता है। तो कोई जो है कि क्या चीज है, साइंस सब्जेक्ट के लेकर पढ़ता है। साइंस में आपके है क्या चीज है, साइंस में जो है कि दो सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स और बायो, है ना। इसके अलावा जो है कि और भी सब्जेक्ट आते हैं भाई, है ना। मैथ्स और बायो रहेगा, लेकिन जो है इसके अलावा जो है क्या होते हैं, मैथ्स और बायो के अलावा जो है आपका स्टेनो हो गए, अकाउंटेंसी हो, है ना। ऐसे बहुत टाइप के सब्जेक्ट वाले होते हैं। बट इसमें जो है कि जो अकाउंटिंग अकाउंटेंसी वाले हैं या फिर बैंकिंग पढ़ते हैं, अकाउंटेंसी हो या बैंकिंग वाले होते हैं, उनको जो है ना ये पार्ट, यानी कि ये बोल देता हूँ कॉमर्स है या अकाउंटिंग है या बैंकिंग है, ये सेम कैटेगरी के सब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पर जो है कि क्या चीज है कि भाई ये सब्जेक्ट पढ़ने वाले स्टूडेंट को जो है ना अकाउंट जल्दी समझ आता है। लेकिन भाई ये भी मैं बोल दूं भाई कि कॉमर्स पढ़ने वाला स्टूडेंट या अकाउंटेंसी से अकाउंटिंग पढ़ने वाला स्टूडेंट या बैंकिंग पढ़ने वाला स्टूडेंट से भी आगे ये जो है आर्ट सब्जेक्ट वाला और ये साइंस वाला भी हो सकता है। और मैंने कई बार देखा कि यहाँ पर जो है ना कॉमर्स से आगे जो है ना वो स्टूडेंट रहते हैं जो कॉमर्स फील्ड से ही नहीं रहते। तो भाई ये जरूर जानते हैं कि अकाउंट यहाँ पर जो है कि कॉमर्स वाला बंदा जरूर जानता है कि क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है, कौन लेनदार है कौन देनदार है, इसको तो वो जरूर जानता है। लेकिन जो है कि उसके बावजूद जो है कि क्या चीज है ना, वो जो है कि या तो फिर शुरू से उस रेल को रूट जाना नहीं रहता, जिसके कारण से जो है उनको कई कठिनाई का सामना करना, या रुचि नहीं लेते कई लोग, ये भी रहता है भाई, है ना। सब्जेक्ट तो सुन लेते हैं लेकिन हम अपने ही सब्जेक्ट में जो है इंटरेस्ट नहीं लेते, हमारे साथ होता है। तो भाई यहाँ पर जो है कि हम क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पर जो है ना कॉमर्स बेसिस पर के आधार पर जो है कोशिश करेंगे। यानी कि कॉमर्स जब एक स्टूडेंट लेता है 11th क्लास में, तो हमको समझना है भाई। हम जो है कि 10th क्लास के बाद अलग अलग सब्जेक्ट चुनते हैं। 11th क्लास जब जाते हैं तो कोई साइंस लेता है, कोई बायो लेता है, मतलब साइंस के अंदर तो मैथ्स है, बायो हो गया। कोई आर्ट लेगा तो कुछ क्या है, बैंकिंग लेगा, कोई अकाउंटिंग, तो भाई जब हम कॉमर्स में जाते हैं तो भाई सारे जो है ना व्यापारिक लेन देन बोल सकते हैं। भाई अकाउंटिंग का यूज क्या है, भाई हमारे पास क्या आया क्या गया, क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ, है ना। पूरे साल भर में हमने कितने बिजनेस किए, है ना। ये सब चीजों को देखने के लिए क्या करते हैं, अकाउंटिंग मैनेजमेंट करते हैं। पहले जो है कि क्या होता था, मैनुअल रूप में किया जाता था, मैनुअल तरीके से, यानी कि रजिस्टर की मदद से, है ना। यानी कि खाता बही होता था भाई, एक तरह से देखा जाए तो भाई खाता बही खुलता, और इसी को ही हम अकाउंटिंग कहते हैं, अकाउंट खुलते हैं। ठीक। दूसरा जो होता है कि वो जो है अब कंप्यूटराइज कन्वर्ट हो गया, कंप्यूटर की सहायता से हम जो है अकाउंटिंग करते हैं, जो कि एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट के साथ होता है। अलग अलग दुकानदार जो है ना अलग अलग जो है सॉफ्टवेयर में बिलिंग करते हैं, लेकिन पॉपुलर सॉफ्टवेयर जो है वो सबसे ज्यादा जो है ना, आप किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को नहीं सीखते, लेकिन टैली को हर कोई सीखता है। अब पर्टिकुलर हमारे पास कई स्टूडेंट हैं जो है क्या करते हैं, सिर्फ टैली सीखना ही है कि हाथ आते हैं, तो वो अन्य नॉलेज नहीं रहता, लेकिन टैली सीखना है करके आते हैं। लेकिन भाई अगर कोई बंदा जो है कि क्या चीज है, एमएस ऑफिस या फिर बेसिक जानकारी नहीं रखता है, तो भाई कंप्यूटर के किसी भी फील्ड में उसको आगे बढ़ना नहीं होता। क्योंकि भाई
हमको एक लेटर लिखने नहीं आ रहा है, एक डेटा एंट्री वर्क करने नहीं आ रहा है, तो क्या काम है ना, तो उस फील्ड को पहले ले लेना चाहिए, ताकि जो है हम आगे जो है क्या कर सकें, अच्छे से तैयार हो सके। तो भाई हम क्या बात कर रहे हैं, बोलना चाहिए कि कुछ रूल्स के बारे में हम समझेंगे, यानी कि क्या चीजें होता है, हमारे थिंकिंग क्या बनते हैं, हम कैसे हम प्रॉफिट को देख सकते हैं, कैसे जो है लॉस को समझ सकते हैं, यानी कि एक व्यापारी के नजरिए से हम कैसे इसको देख सकते हैं, ये हमको समझना है। तो यहाँ पर जो है कि 11th क्लास में जो बच्चा जो है सीखता है, शुरुआत में जब स्कूल जाता है, तो उस तरह से जो है हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो भाई एकदम से उसी तरह से नहीं बताऊंगा भाई, क्योंकि कुछ चीजों को जो समझाना है उसी के आधार पर है। तो, तो भाई सबसे पहले हमको क्या करना है, व्यापार की शुरुआत करना है, समझ व्यापार की शुरुआत करना। देखिए, अगर हम समझना चाहें ना, तो स्टूडेंट बन के अगर हम समझेंगे ना, तो हमको जो है ना सिर्फ प्रैक्टिकल नजर आता है, अरे यार हमको तो सीखना है, छोड़ना है। लेकिन अगर उस नजरिए से देखें कि भाई ये काम आ सकता है, तो आपको अपनी जगह को जो है बदलना चाहिए। अगर मैं कहूँ तो भाई अगर एक व्यापारी है उसको हम सिखाते हैं ना, तो उसको सीखने में जो है ना 2-4 दिन, हफ्ते दिन लगते हैं। लेकिन स्टूडेंट अगर टैली का कोर्स करता है तो 3 महीने भी कम पड़ जाते हैं। अगर सीखने वाला चाहे तो 15 दिन में सीख करके बहुत अच्छा सा काम शुरुआत कर सकता है। लेकिन भाई व्यापारी को क्यों ज्यादा नहीं मेहनत करना पड़ता हमको सिखाने में, क्योंकि भाई उसको व्यापार का फंडा पता है ना। भाई लेनदार किसको कहते हैं, देनदार किसको कहते हैं, बैंक बैलेंस कैसे मैनेज होता है, कैश कैसे मैनेज होता है ना, खर्च क्या है, प्रॉफिट क्या है, सब उसको पता है। बस इतना है कि वो रजिस्टर भी मेंटेन करता है, उसके जगह वो क्या करता है, कंप्यूटर में मैनेज कर रहा है। बस अंतर तो यही हो जाते हैं, है ना। तो भाई इसलिए उसको कोई कठिनाई नहीं होता है। तो हमको क्या करना है ना, एक्चुअल में जो है व्यापार की जब हम शुरुआत करते हैं, भाई व्यापार की जब हम शुरुआत करते हैं, तो भाई सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, व्यापार के लिए जो है कि मैं यहाँ पर एक टॉपिक लिख देता हूँ, प्रोप्राइटर द फर्म। फर्म, क्या मैंने लिखा, प्रोप्राइटर द फर्म, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, व्यापार का स्वामी। ठीक, फर्म मतलब होता है व्यापार, और जो है कि क्या चीज है, प्रोप्राइटर मतलब होता है स्वामी। ठीक है, तो व्यापार का स्वामी। अब भाई आप अगर मान के चलो कोई बिजनेस करना चाहते हो, व्यापार का स्वामी बनना चाहते हो, तो भाई आपका थिंकिंग क्या होगा, व्यापार को तो हम पहले समझ ले, अकाउंट को समझना आसान हो जाएगा। तो भाई कभी सोचे हैं व्यापार करना है तो हम कैसे करेंगे कर, भाई हम अगर व्यापार करने के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले क्या चीज है जरूरी, कि भाई हम ये देखते हैं व्यापार के दृष्टिकोण से, अगर मैं व्यापार करना चाहता हूँ, मैं ये स्वरूप देखूंगा कि भाई मेरे को किस जगह में बिजनेस करना चाहिए, किस तरह का बिजनेस करना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट उसमें लगेगा, तब जो है कि हम क्या कर सकते हैं, व्यापार की बात कर सकते हैं। ये भी एक डिपेंड करता है भाई कि हमारे पास कितना इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता है ना। भाई अगर हमारे पास 5,000 रुपए है, कई लोगों को देखते हो कि रोड में बेचारे कपड़े बेचना चालू कर देते, कंडीशन है ना। भाई अगर हमारे पास 5,000 की जगह 5 लाख है, 5 लाख के हिसाब से हम सोचेंगे। अब भाई 5 लाख की जगह 5 करोड़ है, तो क्या सोचेंगे, भाई अंतर तो हमारा बदलेगा ना भाई, है ना, सोच बदलेगा, उसके हिसाब से हम व्यापार करेंगे, जितना बड़ा पूंजी उतना बड़ा फायदा, उतना बड़ा व्यापार और उतना बड़ा फायदा। जितना बड़ा पूंजी रहेगा उतना बड़ा व्यापार करोगे और उसके हिसाब से प्रॉफिट लोगे। और भाई प्रॉफिट बस नहीं होता भाई, लॉस भी होता है ना। भाई डिपेंड ही करता है कि भाई हम किस तरह का व्यापार कर रहे हैं। कभी कभी हम व्यापार की तो शुरुआत करते हैं, लेकिन एक गलत निर्णय भी ले लेते हैं, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी का कंपैरिजन कर, एक जो है टॉप में है और एक जो है क्या हो गया है, बहुत नीचे डाउन। भाई क्या हुआ, वो अपना निर्णय या फिर जो भी था वो तय होता है कुछ कारण, भाई
भाई सिस्टम ये है कि भाई व्यापार को ग्रोथ करना है, भाई सिस्टमेटिक चलना हो। भाई आप 6 लोग देख रहे हो, भाई मैं क्लास नहीं लूंगा, यहाँ पर 20 लोग नजर आते हो, तो भाई मैं आपको समय ना दे करके ना अपने खुद का पहले नुकसान कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको मैं संतुष्ट नहीं किया तो आप यार को बताओगे क्या यार जाते हैं क्लास तो, लेकिन भैया तो क्लास ही नहीं लेते, बस हमको खाली हाथ वापस आना पड़ता है। तो भाई कोई भी जब व्यापार करता है ना, तो सबसे पहले उसका निर्णय क्या है ना, किस तरह का वो व्यापार करना चाहता है, कैसा वो सेवा देता है। व्यापार अगर हम करते हैं, स्वयं का बिजनेस करते हैं, तो पहले व्यवहारिकता में है ना, हमारा व्यवहार नेचर क्या है। वो अलग चीज है भाई कि मैं जो है कि आपको डांट फटकार कर, भाई टीचर हो तो टीचर का रूप बदलना पड़ता है, भाई बदलना पड़ता है ना। लेकिन भाई अगर वही चीज काउंटर में आओ ना, मेरा व्यवहार देख, पुरुष के लिए पूछने के लिए आप कैसा रहेगा मेरा व्यवहार, लेकिन भाई पुरुष लेकर के यहाँ पर अटेंड करो ना, मेरा व्यवहार बदल जाएगा। भाई जगह के अनुरूप हम अपने आप को क्या करते हैं, ढालते हैं। भाई अगर मैं आपको बोलूं भैया का व्यवहार ऐसा नहीं था, कैसे बदल गया अचानक, आप बोलोगे भाई जगह के अनुरूप इंसान बदल जाता है। भाई वैसे जो है कि क्या चीज है, हमारे व्यवहार में सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज है वो व्यवहार माने, है ना। दूसरा चीज, मार्केट आजकल जो है ना कंपटीशन का जमाना है। तो भाई अगर हम सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मॉनिटर मैं भी बेच रहा हूँ, मॉनिटर दूसरा हार्डवेयर वाला भी बेच रहा है, तो भाई सेम प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, भाई मैं मान के चलो 200 बढ़ा के बेच दिया और 200 जो है वो घटा के बेच रहा है, तो भाई कस्टमर हो सकता है उसके जब पास जाके पता करेगा, तो भाई उसने तो मेरे से लेके फंस गया, लेकिन भाई वो अगली बार सामान लेगा तो नहीं लेगा, उसका और भरोसा क्या होगा, खत्म। तो भाई हमको ये चीजें हैं कि प्रोप्राइटर फर्म यानी जब व्यापार का हम स्वामी बनना की कोशिश करते हैं या बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको उस जगह को देखना पड़ेगा। मैं कब जैसे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, तो इस जगह पे जो है ना कोचिंग संस्था चलाया जा सकता है, लेकिन वही जिनमें कंप्यूटर हार्डवेयर का काम करता है, यानी कि कंप्यूटर खरीदने और बेचने की काम करता हूँ, तो भाई मार्केट को छोड़ करके इतने कोने में कौन आएगा, अंतर है बिजनेस, है ना। तो भाई कई व्यवसाय जो है ना एक कॉर्नर में दे दो, सरकारी संस्थाएं तो पूरे कोने कोने में रहता है, फिर भी वहां तक लोग जाते हैं क्योंकि सरकारी संस्था का काम सरकार ही करता है। भाई उसको तो चुनते हुए जाना पड़ेगा, वो तो ऐसा नहीं है भाई कि जगह जगह रहेंगे, यूनिक होते हैं, एक ही जगह होते हैं। लेकिन अब भाई मैं कोचिंग चला रहा हूँ तो कोचिंग और चार भी चला सकते हैं, जहाँ बेटर लगेगा वहां जा सकते हैं। ये भाई वैसे जो है कि हमारा व्यवसाय का प्रारूप हम यूनिक ढूंढे तो बेटर है, यूनिक रहे यानी कि कंपटीशन। दूसरा उसमें इन्वेस्ट करने की कितनी जरूरत है ना, हम कितना प्रॉफिट ले सकते हैं ना, ज्यादा प्रॉफिट वाला हम व्यवसाय करने का सोचेंगे किस तरह से। तो व्यापार जो होता है वो क्या चीज है, एक या यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्चुअल में जो है ना व्यापार का स्वामी दिखते जाएंगे कहीं, व्यापार का स्वामी एक या एक से अधिक, एक से अधिक भी सकते हैं। ठीक है, क्या है, व्यापार का स्वामी एक या एक से अधिक हो सकते हैं, यानी कि देखिए एक्चुअल में जो है ना व्यापार दो रूपों में होता है, एक जो है ना साझेदारी व्यापार कहते हैं, और एक जो होता है वो एकल व्यापार होता है। क्या लिखेंगे, आप साइड हेडिंग देंगे प्रोप्राइटर का फर्म, और उसको आप ब्रैकेट में लिख दीजिए व्यापार का स्वामी, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, व्यापार का स्वामी एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, लिख लिए। जैसे शारदा मैडम डेली आओ भाई क्लास, तो काली ज्वाइन हो रहे हैं ऑनलाइन क्लास के काम है तो भाई ज्वाइन हो जाते, सब थोड़ा लिखत बन जा रहे थे, तबियत खराब रही सही तब बन जाते। हाँ भाई कभी कभी एकदम जो है कि अ, पढ़े फिर। हाँ, तो यहाँ पर जो है कि वीडियो डाला है भाई, देख लेना, लिंक भी भेजा हूँ तो देख लेना, उसको समझ लेना और नोट्स कवर कर लेना।
तो व्यापार का स्वामी एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। कौन से कंडीशंस पे? इस व्यवसाय को मैं चला रहा हूँ, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का संचालक मैं खुद अकेला हूँ, तो ये क्या कहलाएंगे? एकल व्यापार कहलाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। एकल व्यापार है। एक होता है पार्टनरशिप। क्या होता है? पार्टनरशिप बिजनेस, जिसको हम क्या कहते हैं? साझेदारी व्यापार कहते हैं। तो भाई यहाँ पर जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है ना, यानी साझेदारी व्यापार, उसमें दो या दो से अधिक। हर एकल व्यापार में जो है ना सिर्फ एक हो। तो इसीलिए मैंने क्या बताया, व्यापार का स्वामी एक या एक से अधिक हो सकते हैं। तो एक से अधिक में दो चार पांच जितने पार्टनर्स होंगे वो सब आएंगे। ठीक है, और वो सब व्यापार के स्वामी कहलाएंगे भाई। ठीक है, और व्यापार का स्वामी जब बनता है ना, तो साझेदारी का एक अनुपात हो। जैसे कि कोई व्यक्ति हो सकता है 1 लाख रुपए से बिजनेस में पैसा लगाया, कोई जो है हो सकता है 2 लाख, कोई हो सकता है 50,000 भी दिया होगा। तो यहाँ पर जो है ना, जो जितना पैसा लगाएगा उसी के अनुपात में प्रॉफिट और लॉस का हिसाब रखता है ना। 50,000 जो है कि लगाया है, तो 50,000 के हिसाब से ही प्रॉफिट देगा, है ना। वो ऐसा नहीं भाई कि 2 लाख वाला के हिसाब से वो देगा नहीं। भाई तो 2 लाख उसको लगाने का मतलब क्या हो? भाई जो जितना बड़ा इन्वेस्ट करेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट देगा तब भाई। तो क्या चीज है यहाँ पर, हम जो है साझेदार बोलना चाहिए कि जो जितना कुछ लगाता है उसके हिसाब से जो है क्या होता है, देता है। भाई व्यापार का स्वामी जो है क्या है, दो तरह के होते हैं, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और जो है पार्टनरशिप बिजनेस। बढ़ेंगे आगे तो यहाँ पर जो है आता है क्या चीज, हम आगे बढ़ेंगे तो अगला टॉपिक है हमारा क्या चीज, क्या है? पूंजी। पूंजी को हम क्या कहते हैं? कैपिटल एक्चुअल। ना समझ आए स्पेलिंग तो पूछ लेंगे। पूंजी यानी कि कैपिटल, CAPITAL, कैपिटल। इसके बारे में डैश करके लिखेंगे और समझेंगे। ठीक। पुनः बिना पूंजी के जो है व्यापार नहीं चलता है। ठीक है, एक्चुअल में जो है कि आपका पैसा जब जो है ना व्यापार में शामिल हो जाता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है पूंजी में। आप जो है उसको विनियोग करना कहते हो या इन्वेस्टमेंट कहते हो, लेकिन व्यापार में जब वो आता है तो कहलाता है जी पूंजी, कहलाता है। तो लिखेंगे व्यापार का स्वामी व्यापार प्रारंभ करते समय, व्यापार का स्वामी व्यापार प्रारंभ करते समय जो रोकड़ संपत्ति या स्टॉक, व्यापार का स्वामी व्यापार प्रारंभ करते समय जो रोकड़ संपत्ति या स्टॉक व्यापार में लगाता है, उसे हम, व्यापार का स्वामी व्यापार प्रारंभ करते समय जो रोकड़ संपत्ति या स्टॉक व्यापार में लगाता है उसे हम कहते हैं। व्यापार का स्वामी व्यापार के बीच में लगा सकता है। व्यापार का स्वामी व्यापार की लगा सकता है। व्यापार का स्वामी व्यापार के बीच में पूंजी लगा सकता है। व्यापार का स्वामी व्यापार के बीच में भी पूंजी लगा सकता है। हो गया। तो देखिए सबसे पहले आपने, मैंने क्या लिखवाया है, व्यापार व्यापार का स्वामी व्यापार प्रारंभ करते समय जो रोकड़ संपत्ति या माल, यहाँ पर मैंने 3 वर्ड यूज किया, रोकड़ संपत्ति
या माल है। एक्चुअल में जो है कि माल की संभावना तो कम रहता है, लेकिन रोकड़ और संपत्ति का संभावना रहता है। अब मैं अपना उदाहरण आप लोग को दे देता हूँ। सपोज है कि मैंने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चालू किया हुआ है, तो हो सकता है मेरे पास कुछ फर्नीचर रहे होंगे, ठीक, हो सकता है मेरे पास कंप्यूटर रहे होंगे, कुछ उदाहरण मैंने दे, हो सकता है मेरे पास कुछ पेंस रहा हो। जो मैंने इसको लगाया वो मेरे लिए क्या था, पूंजी थी। अब भाई यहाँ पर जो है कि क्या चीज है, रोकड़ यानी कि नगद। एक्चुअल में हम रोकड़ जो वर्ड यूज करते हैं वो जो है अकाउंटिंग में रोकड़ वर्ड यूज करते हैं, लेकिन उसका मतलब होता है नगद। तो हम जो है कैश हम लगा दिए। अब भाई यहाँ पर संपत्ति आप देख रहे हो, अब संपत्ति जो है कि मेरे पास घर में था, है ना, घरेलू यूज हो रहा था, उसको मैं वहां ना यूज करके मैंने क्या कर दिया, उसको बिजनेस में ले लिया। तो भाई बिजनेस से मैं फायदा ले सकता हूँ ना। घर में यूज होंगे तो भाई वो टाइम पास की चीजें होगा, या फिर इधर उधर खींचेगा, या जो भी फर्नीचर अगर है भाई उसको प्रॉपरली यूज किया जा सकता है। तो भाई इस तरह से कुछ उदाहरण है। तो जो हमारे पास घरेलू जो म्यार है, अगर वो हमारे व्यापार में जो हो सकता है, ऐसा लगता है, और जो है घर में है, तो हम क्या कर सकते हैं, व्यापार में शामिल कर सकते हैं। और भाई इसको जो है ना उसी तरह से, जैसे कि किसी वस्तु की कीमत हम, जैसे कि किसी से हम सेकंड हैंड गाड़ी ले लेते हैं, भाई उसकी कीमत जो उस समय रहता है उसी को हम पे करते हैं ना, नया का कीमत दे देते हैं। तो भाई वैसे जो है ना, जो हम संपत्ति लगाते हैं ना, उसका हम कीमत आकलन करते हैं, तभी तो व्यापार के स्वामी द्वारा कितना पैसा लगाया पता चलेगा भाई। तो सपोज 10,000 रुपये का फर्नीचर हमने लगा दिया। सपोज जो है कि हमने कंप्यूटर जो है 20,000 का मैंने खरीदा, लेकिन जब मैं व्यापार में लगा रहा हूँ मैं लगभग 12 लाख की लाया। हाँ, सपोज जो है कि मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि 48,000 नगद लगा, कारण है अपनी, मैंने कितना लगाया था मेरे को याद नहीं। तो भाई इसकी कीमत कितना हो गया, 48 और 12, 60 और 10, 70,000 हो गया। ठीक, तो भाई 70,000 रुपये जो है कि हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा। ठीक, तो भाई यहाँ पर इस तरह से। अब भाई माल का हम जिक्र करें तो एक्चुअल में क्या होता है ना, जैसे कि मैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, अब भाई इत्तेफाक से मैं जो है कुछ समय बंद कर दे, अब फिर से नए शुरुआत से मैं चालू करता हूँ, वैसे कंडीशन पे मेरे पास अगर स्टॉक है, भाई ये जितने मेरे पास है वो तो संपत्ति कहलाएंगे। लेकिन कंप्यूटर हार्डवेयर का मैं काम कर रहा हूँ, कुछ समय के लिए बंद कर दे, 6 महीने साल भर, फिर से मैं नया शुरुआत करता हूँ, तो जो स्टॉक रहेंगे ना वो चीजें जो है सब शामिल है। ऐसा कोई व्यापारी देखे हैं जो व्यापार को बंद करने के बाद चालू करता है, तो इत्तेफाक से कोई करता होगा, लेकिन वो उसी कंडीशन पे ही काम आएगा। अब भाई वो व्यापार को बंद करेगा तो वो इधर उधर से बेच देगा ना भाई, सामान को कहाँ से रखा पड़ा रहे खराब होने के लिए, है ना। तो यहाँ पर जो है ऊपर संपत्ति का जो माल होता है वो क्या होता है, पूंजी कहलाता है। दूसरा यहाँ पर हमने वर्ड क्या लिखे, व्यापार का स्वामी व्यापार के बीच में भी क्या कर सकता है, पूंजी लगा सकता है। अब भाई व्यापार के स्वामी ने मान के चलो 70,000 रुपये लगाया, 70,000 रुपये में उसका कंप्यूटर इंस्टीट्यूट तो चालू नहीं हो सकता। अब भाई मान के चलो 10 क्या चीज है, उसको मॉनिटर रखना है, यानी 10 कंप्यूटर सेटअप करना है ना, क्या बोलते हैं फर्नीचर चाहिए। भाई ये सब हो सकते हैं क्या, सम नहीं हो सकते, उसको 2-3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो हो सकता है वो लोन लेगा, फाइनेंस कराएगा, वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर क्या वर्ड आया हुआ है, व्यापार का स्वामी व्यापार के बीच में भी लगा सकता है। सपोज है कि अभी की कंडीशन की बात करते हैं, मान के चलो मेरे पास 10 कंप्यूटर अभी मौजूद हैं, लेकिन मेरे पास जो है ना स्टूडेंट की संख्या बढ़ रहा है बोल रहे, अब भाई बढ़ रहे हैं स्टूडेंट की संख्या, तो ऐसी स्थिति में मेरे पास जो कंप्यूटर है उसमें स्टूडेंट की जो सेटिंग कैपेसिटी है वो कम लग रहा है। अब भाई मेरे को क्या करना है, मैं 5 कंप्यूटर और बढ़ा दूं ताकि स्टूडेंट को प्रॉपर तरीके से मैं पढ़ा सकूं। भाई मैं 5 कंप्यूटर का पैसा मेरे के पास बिजनेस में नहीं है, मैं अपनी जेब से डाल करके क्या करूँ, लगाऊंगा ना। अब मान के चलो एक कंप्यूटर की कीमत जो है कितना है, 10,000 रुपया है। भाई 5 कंप्यूटर की कीमत अगर मान के चलो 10,000 रुपया है, 4,000 से जेब से लगाना पड़ेगा। भाई मैं फायदा देख रहा हूँ तो लगाऊंगा ही जेब से। तो भाई कभी कभी जब हमारे व्यापार हम चालू कर चुके रहते हैं और जेब से लगाने की जरूरत पड़ता है, हम क्या करते हैं, इस तरह से जो है कभी बीच में हम लगा सकते हैं, तो ये क्या कहलाता है, पूंजी कहलाता है।
ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे अगले दिन। आज नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्लास नहीं ले रहा हूँ आगे का। तो भाई आगे हम जब पढ़ेंगे तो हम जानेंगे संपत्ति से चालू करेंगे, नाटक। संपत्ति मतलब एसेट्स, पैसे। ठीक। और जो है दूसरा होता है लाइबिलिटीज, यानी कि दायित्व। भाई इसको हम जानेंगे। ये पूरा फंडा भाई, इसको अगर आप समझ गए तो भाई आसान होगा अकाउंट करने में। नहीं तो भाई मेरे को 5 मिनट नहीं लगेगा अकाउंट को आगे बढ़ाने। भाई थ्योरिकल क्लासेस ले कि आप अच्छे से समझ सके। भाई यहाँ पर जो है कि क्या चीज है, डायग्राम मतलब होता है लाइव। ठीक। तो ये हम कल पढ़ेंगे। ये हेडिंग अगर आप नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा, है ना, क्योंकि इसके बारे में। तो कल कंटिन्यू हम करते हैं, है ना।